हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज के विशेष प्रसारण में हम आपको बता रहे हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास शुक्रवार की रात स्थानीय लोगों और मेडिकल छात्रों के बीच जो घटना घटी उसने देखते ही देखते चंद मिनटों में भयावह रूप ले लिया और स्थिति इस कदर बिगड़ी कि कई दुकान जलकर खाक हो गए, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कुल दुकानदारों की बात करें तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के सामान की क्षति हुई। मेडिकल छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ, पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी और कई सामान विस्फोट होने के बाद कुछ पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घायल भी हो गए। हम आपको बताते हैं किस तरह यह घटना घटी। सूत्र बताते हैं कि लगभग 10:30 बजे कुछ मेडिकल छात्र एक स्टोर की दुकान पर सामान लेने आए। मैगी इत्यादि की मांग की। उक्त दुकानदार नहीं था। बगल के मेडिकल दुकानदार ने उन्हें कहा कि वह आ रहे हैं। इसी बीच कहीं न कहीं दोनों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो उनके अनुसार इन लोगों ने कुछ मेडिकल छात्रों को बुला लिया और वे भड़क गए, अपशब्द कहने लगे और इसके बाद गाली गलौज से लेकर मामला हाथापाई के बीच आ गया और दोनों एक दूसरे से उलझने लगे। यह देख स्थानीय लोग एकजुट होने लगे, दूसरी ओर से मेडिकल छात्र भी एकजुट होने लगे और मामला यहीं से बिगड़ा। स्थानीय लोग की बात माने तो बताया जाता है कि मेडिकल छात्र ने आग लगा दी, जलाकर मारने की नीयत से पेट्रोल बम का उपयोग किया और उन्होंने कई घातक हथियार भी इस्तेमाल किए। दूसरी ओर मेडिकल छात्र का पक्ष नहीं आया है। आवाज़ घर तक पहुंची। हम लोग घर पे सोए हुए थे, थोड़ी सी आवाज़ कान में गई तो उठ के आए बाहर, तो देखे भीड़ लगी हुई है। हम लोगों ने समझाना बुझाना शुरू किया, फिर भी डॉक्टर के हाथों में पेट्रोल सब लिए हुए थे और उन्होंने पेट्रोल फेंक के और माचिस मारना शुरू कर दिया। जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें हम लगभग 4-5 लोग झुलसे हैं और उन्होंने लाठी उठी भी चलाई है, जिससे ये मेरा हाथ डैमेज हुआ है और ऊपर ये फटा। हमको लग रहा है कि वो लोग पूरा प्रोग्राम बना के आए थे कि इसको दुकान से ही जला दें। कोई ना कोई अंदरूनी कुछ ना कुछ होगा उन लोगों का। हम लोग से तो आज तक उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। हाँ, सारे के सारे मेडिकल के छात्र। दुकान में तकरीबन मान के चलिए कि मोटा मोटी लगभग 70-80 लाख रुपए का क्षति कर चुके हैं। मेरी दुकान सहित लगभग 4 दुकान। पुलिस भी कुछ भी अपनी ओर से बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन जब मीडिया की टीम वहां गई तो मेडिकल छात्र को सुरक्षा के नाम पर अलग रखा गया है। उनका क्या पक्ष है, समाचार कंपोज किए जाने तक, इस विशेष प्रसारण तक नहीं आया है। लेकिन स्थानीय दुकानदारों की बात माने तो ये सरासर मेडिकल छात्रों की मनमानी है और जिसके कारण यह घटना घटी। हालांकि मामले ने इस तरह तूल कैसे पकड़ा, थोड़ी ही देर में आगजनी की घटना कैसे हो गई, क्या वह पेट्रोल बम साथ लेकर आए थे या मामला कुछ और है, यह गहन जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 12 बजे के आसपास जब तक पुलिस बल पहुंचती तब तक कई दुकान आग के हवाले हो चुका था। बाहर खड़ी कई 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में आग लगा दी गई थी और वह धू जल रहा था। देर रात ही जैसे ही इस घटना की सूचना सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से मिली, आसपास के सैकड़ों लोग जमा हो गए। दूर दराज से भी स्थानीय लोग के अलावे लोग आने लगे। किन्होंने क्या कहा रात में, यह हम आपको सुनाते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। निकलवाइए पहले आप लोग।
का है। घर ब्लास्ट हुआ है, घर। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने भी कुछ स्पष्ट रूप से घटना का कारण तो अभी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना घटी है, विस्फोट हुआ है। आग किसने लगाई यह गहन जांच का मामला है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एसडीपीओ ने क्या कहा, सुनिए। पीएमसीएच के पास दवा दुकान में सामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई है। उसी सूचना पर हम लोग आए, उसके बाद फायर टेंडर को बुलाए। फायर टेंडर के द्वारा आग को बुझा दिया गया है और पता चला कि कुछ डीएमसीएच के स्टूडेंट और दुकानदारों के बीच में कुछ बात लेकर झड़प हुई थी। उसी के तहत कुछ विवाद हो गया था, इसमें आग लगी की घटना हुई। इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं और एक थोड़ा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। 4 दुकान में लगता आग लगा दिया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। अभी वर्तमान में लगातार अगर इस वर्ष 2022 की बात करें तो सुर्खियों में रहा है दरभंगा इस अपराध के मामले में। अगलगी की घटना से लेकर चोरी, डकैती, अपहरण, लूट लगातार, और पुलिस लगातार बैकफुट पर काम कर रही है। दरभंगा के जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं वे लगातार छुट्टी पर चल रहे हैं। उनकी जगह प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद भार संभाल रहे हैं। नए डीएसपी कृष्णनंदन कुमार जब तक समझ रहे हैं, एक दर एक घटना दर घटना होती जा रही है। ऐसे में पुलिस अपने बचाव पर भी है। अभी 1 माह पहले ही जीएम रोड की घटी घटना की लौ बुझी भी नहीं थी, तो यहाँ यह मामला अटका है। ऐसे समय में जब दरभंगा में एम्स बनाने की बात चल रही है, दिन दूनी रात चौगुनी विकास की बात हो रही है, ऐसी परिस्थिति में घटना दर घटना ने सरकार, प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस घटना को लेकर लगातार अभी होली और अन्य पर्व के मद्देनजर जो शांति समिति की बैठक थी, लहरियासराय थाना में भी शनिवार को जो बैठक होने वाली थी वह इस घटना को लेकर स्थगित कर दी गई है। जहां तक शांति समिति की बात है, नए जिलाधिकारी और नए पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक ने तो योगदान देने के बाद ही वे छुट्टी पर हैं। शांति समिति के सदस्यों के साथ भी कोई बैठक नहीं हुई। होली के मद्देनजर यह बैठक होने वाली थी। कई थाना में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन सारे थाना के पुलिस को इसी में लगा दिया गया है। ऐसे में आपस में आपसी तालमेल की भी साफ कमी दिख रही है। प्रशासन और जनता के बीच शांति समिति जो सेतु का काम कर रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई। घटना जो त्वरित जिस समय घटती है, उसी समय रोकने की जो स्थिति होती है, उसमें भी कमी दिखी। और यही कारण रहा कि 11 बजे की घटना ने 1 घंटे 2 घंटे के अंदर भयावह रूप ले लिया। और सुबह जिस तरह से आग फैली, खबर भी फैली और रास्ता जाम कर स्थानीय लोग लगातार जो धरने पर बैठ गए हैं, उनकी मांगे हैं कि विधिवत कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर से मेडिकल छात्र का पक्ष नहीं आया है, उनकी ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आने से अभी लोग बच रहे हैं, क्योंकि मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अब आगे क्या होता है, पुलिस जांच पर किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, यह समय ही बताएगा। बहरहाल शनिवार का दिन अगलगी की यह घटना और उसके बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश, उसके बीच जूझती पुलिस। शनिवार की सुबह अगलगी की घटना के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय विभिन्न दल और स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। सुनिए, हम सुनाते हैं
क्या कहना है उनका इस घटना के बारे में। बहुत भीषण घटना है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। डीएमसीएच के विद्यार्थियों के द्वारा झड़प कर 4 दवा दुकानदारों का जला करके पेट्रोल छिड़क करके जला के राख कर दिया गया, जिसमें A1 मेडिकल हॉल जिनके प्रोप्राइटर है शहनवाज खान डीएमसीएच के बगल में। दूसरी दुकान है न्यू रोहित मेडिकल हॉल जिसके प्रोप्राइटर है रोहित कुमार नियर डीएमसीएच। तीसरे में है ओम साई मेडिकल हॉल जिसके प्रोप्राइटर है पवन कुमार यादव जी, ये भी एक ही साथ हैं। चौथा है क्रिस ड्रग एजेंसी जिसके प्रोप्राइटर है मनोज शाह। बोला उसको दो इसको। ये जो है ये घटना जो है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। विद्यार्थी जो है पढ़ने आते हैं डीएमसीएच के विद्यार्थी ताकि जो है पीड़ित मानवता की जो है सेवा के लिए, लेकिन ये जान से मारने की घटना कर रहे हैं। तो इनमें जो है शासन में ये क्या कहते हैं अपनी जो है धाक जमाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि हमारा जो है बोलबाला सारा जगह हो, कोई डर से नहीं बोले, हम अपना जैसे करना है करेंगे, प्रशासन भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं, अपना स्ट्राइक कर करके पूरे बिहार में स्ट्राइक करते हैं और तब अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। ये बहुत गलत है और डीएमसीएच के विद्यार्थियों के द्वारा, क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि मारपीट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गोली पर मामला कहाँ से उठा था ये बताइए। मामला जो है उठा था रात में कुछ सामान के लिए आए थे, तो एक दुकानदार जो है बगल में जो है बैठे हुए थे अपनी दवा दुकान में, कहे कि नहीं अभी दुकानदार वहाँ नहीं है, बाद में जो है ले लीजिएगा चाचो। उसमें कहा सुनी कर करके वहाँ कैंची रखा हुआ था, कैंची से वार किया गया, यही ना है, सिर पर वार किया गया। अब बताइए कैंची से वार किया जाएगा सिर पे तो उसकी जो है मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी घटना किन पर वार किया गया था? दुकानदार पे। क्या नाम है उनका? क्या नाम है दवा दुकानदार का? का व्यवहार जो है समाज के द्वारा अगर दवाई की दुकान पर किया जाएगा, बताइए रात भर हम लोग सेवा करते हैं लोगों का, ये कैसे संभव? उतना हमको लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। इस तरह का घटना अगर घटेगा तो बताइए रात में हम लोग क्या करें? संघ की ओर से क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पर? संघ के एक्शन से हम लोग सब आदमी बैठ के विचार कर रहे हैं, उसका तुरंत एक्शन इस पर होगा। इस पर तुरंत हम लोग क्या नाम हो गया? राम मोहन झा हमारे सचिव हैं। और हम लोग सेवा ये करते हैं कि पैसा नहीं भी है तो दवा देते हैं पेशेंट को, ठीक है, हम लोग का पैसा बुढ़ता भी है जी, लेकिन नशा का दवा मांगने पर हम दवा हम नहीं देते हैं, जिस नशा के कारण ही घटना घटी है। और कोई घटना नहीं है, ये घटना सिर्फ है न कोई ड्रग के कारण नहीं दिया गया हमारे मेंबर्स 24 घंटा के माध्यम से, ठीक है, इसीलिए घटना घटी है। और कोई मामला नहीं, कोई द्वेष की बात नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा कर रहे हैं जो पुर्जा पर दवा बिकेगी हमारे कभी बेच रहे हैं। तात्कालीन प्रभाव से दुकान बंद रहेगी क्योंकि आप लोग भी हमारे पावर हैं, जाएगा तो बंद करेंगे, लेकिन अभी दुकान बंद हो जाए। देखिए मामला यही है कि विगत रात जो बीती रात हुई है उसमें कुछ मेडिकल के स्टूडेंट कहें यह गलत होगा, अपराधी कह सकते हैं, वो लोग आए और नारकोटिक्स दवा, जबकि आप लोग भी जानते हैं कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी को देना नहीं रहता है हम लोग के यहाँ से। तो हम लोगों ने उन्हें वो डिमांड रखे, वो लोग होली मिलन समारोह करके आए थे और नशे में धुत थे, जबकि हमारे यहाँ नशा का हर चीज़ बंद है, फिर भी वो नशा करते हैं। वो पी करके आए हुए थे, अब बोले मुझे नारकोटिक्स से संबंधित कुछ मेडिसिन चाहिए, तो इन्होंने देने के लिए अपनी असुविधा व्यक्त की। उस पर बात बहुत ज़्यादा विस्तार रूप ले लिया और ये लोग क्या किए कि 4 मेडिसिन का काउंटर और एक चश्मे की दुकान थी, उसको इन्होंने पेट्रोल छींटकर आग लगा दिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अप्रॉक्स 6 लोग घायल हैं जो एडमिट है डीएमसीएच में, और यह बहुत ही निंदनीय घटना कह सकते हैं, बहुत ही शर्मनाक। और एक पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी आपराधिक घटना करते हैं, आए दिन हमेशा अलग अलग के विभिन्न तरह के प्रतिष्ठानों में ये लोग घटना करते रहते हैं,
जिसके लिए प्रशासन किसी भी तरह का कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती है और उसी वजह से आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचे शहर के बीजेपी से नगर विधायक संजय सरावगी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मात्र 10 से 50 मीटर की दूरी पर दो थाना के बीच इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है, जो गंभीर मामला है। पूरी घटना पर उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाने की बात कहते हुए यह भी स्वीकार किया कि कुछ दिनों से लगातार दरभंगा में अपराध की घटना ज्यादा बढ़ी। थाना से 50 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना घट जाना ये किसी हालत में भी क्षम्य नहीं है। 7 मकान में आग लगा दिया गया, 6-7 दुकान में आग लगा दिया गया, वाहन में आग लगा दिया गया। अग्निशामक का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। उसको त्वरित कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। जो भी इसमें संलिप्त है किसी हालत में भी उसको बकसना नहीं चाहिए। विधानसभा चल रहा था, मैं तुरंत आया हूँ। यहाँ SDO है, DSP है, सब लोग हैं। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत जो है उद्भेदन होना चाहिए कि कौन लोगों ने ऐसा किया। ये किसी हालत में भी क्षम्य नहीं है। कारण कुछ पता चला क्या घटना? नहीं, मैं तो खुद आया हूँ। लोगों ने जो बताया कि दुकान में घुसकर रंग अबीर लगाए हुए थे लोग हैं, रंग अबीर घुसकर जो है दुकान में आग लगा दिया। 2-4 चक्का वाहन में आग लगा दिया, 2 चक्का वाहन में आग लगा दिया। और मात्र ये आधा पौन घंटा तक यहाँ मौत का तांडव चलता रहा और थाना मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। ये किसी हालत में भी ये सब जो है त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को, विलम्ब से संज्ञान में लेकर, और तुरंत जो है जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप जो बोला मैं खुद देखा अभी आके। उसमें आग लगा दिया गया, उसमें जो भी था उसमें सबको लगा। दुकानदार घायल है आग से। होगी गिरफ्तारी। मैं आया हूँ स्थल पर, विधानसभा चलने के बाद में मैं स्थल पर आया हूँ। निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना घट जाए और विधानसभा का सत्र चालू है, विधानसभा में न बोलूं, ये कैसे हो सकता है? हालांकि बहुत कुछ अभी आना बाकी है, लेकिन पहले CCTV कैमरे में कैद फुटेज देखने से साफ पता चलता है कि कुछ लड़के हाथों में लाठी डंडे के साथ बैट बल्ला लेकर पहले दुकान पर तोड़फोड़ किया। इसके बाद दुकान में रखे कुछ सामानों को आग लगा दिया। कुछ ही देर में आग शोले में भड़क गया और देखते ही देखते 4 दुकान के सहित 2 कार और बाइक को अपनी जद में ले लिया। आग से 4-5 लोग भी बुरी तरह झुलस गए। उधर मौके पर मौजूद शहर के SDPO कृष्णानंदन कुमार ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस पहचान कर कार्रवाई करने में लगी है, लेकिन अब तक किसी के तरफ से कोई लिखित शिकायत भी पुलिस को नहीं दी है। इसके बावजूद पुलिस पूरे मामले की जाँच सभी बिंदु पर कर रही है। फिलहाल घटना के बाद से स्थिति अभी तक बहुत सामान्य है। कुछ लोग दवा दुकानदार के संग लोग जाम किए थे रोड को, उनको सुरक्षा की मांग कर रहे थे। हम लोग सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त किए हैं कि हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। हर चौक चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था की गई है। आप
शांतिपूर्वक अपना दुकान खोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मांग थी सुरक्षा की और वो दुकान जला था उसके मुआवजे की, तो एसडीओ साहब थे, एसडीओ साहब ने भी बताया कि मुआवजा की तक बात है, आप हमें लिखित रूप में दीजिए, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम आगे बढ़ाकर उसको सॉल्व कर देंगे। ये कि अभी तक दोनों पक्ष ने लिखित रूप में नहीं दिया है और पुलिस अपने स्तर से अनुसंधान और जांच कर रही है उसको। हाँ, उस संबंध में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। उस संबंध में कुछ बात ऐसा आया है, दोनों तरह की बात आ रही है, दोनों बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। कुछ सीसीटीवी को खंगाल रहे हैं हम लोग, जो सच्चाई होगा वो सामने आ जाएगा। डॉक्टर भी डरे हैं, ऐसे में अपनी सुरक्षा को लेकर सभी डॉक्टर काम छोड़ अपने अपने हॉस्टल में चले गए थे। अस्पताल की व्यवस्था चरमराई तो अस्पताल अधीक्षक के साथ पुलिस प्रशासन डॉक्टरों की सुरक्षा का भरोसा देकर किसी तरह डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए मना लिया गया था। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने बताया कि घटना बेहद दुखद है। जिसने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि घटना के बाद अस्पताल में काम पर लगे डॉक्टरों के अंदर भी भय आ गया, जिसके कारण यहाँ मरीज के इलाज में थोड़ी परेशानी हो रही थी और पुलिस अधिकारियों से वार्ता के बाद यह समस्या का समाधान हो गया। कुछ नहीं, रात में सुनने में आया कि भाई कुछ विद्यार्थियों के बीच में और दुकानदार के बीच में झड़प हो गई और उसके चलते कुछ विद्यार्थियों को भी चोटें आई है और दुकानदार को भी कुछ चोटें आई है। उसका दुकान को जला दिया गया है और माहौल अशांत हो गया था रात में। लोगों का मकसद था कि किसी तरह शांति बहाल हो जाए। सुबह से हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि शांति बहाल के अलावा हमारा अस्पताल सुचारू ढंग से चलता रहे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उस प्रयास के तहत हमने इमरजेंसी को चालू करवा पाया। इसको पुलिस छानबीन करेगी कि कौन दोषी हैं, किनके गलती से ऐसा हुआ, ये हम तो नहीं बता सकते हैं। इसमें तो पुलिस का ही प्रशासन का काम है कि दोषी लोगों को ढूंढ के निकालें और जो लोग दोषी हैं उन्हें दंड दें। तो अस्पताल अटेंड कर रहे हैं, उन्हीं को तो अभी आना पड़ा ना अस्पताल चलाने के लिए। आएंगे सभी, आ रहे हैं सभी। सुबह में थोड़ा वार्ड में काम कर रहे हैं सारे लोग, अभी सारे लोग फिर काम पर वापस आ गए। सुबह में थोड़ा देर था माहौल अशांति का, डर से लोग निकल गए थे। फिर अभी जब पुलिस प्रोटेक्शन आ गई है तो सारे लोग वापस आ गए। तो डर सता रहा, तभी तो आके भाग गए थे। सुबह में हमारा काम चालू हो गया था, फिर कुछ लोगों के हल्ला और अब्बा भी उठा कि बहुत लोग आ रहे हैं, तो वो लोग डर से निकल गए। तो डरे हुए तो हैं ही। अस्पताल चलाने में अब कोई परेशानी नहीं है। 1 घंटा के लिए परेशानी हुई थी, लोग डर के बारे जो डॉक्टर थे वो इमरजेंसी छोड़ के भाग गए थे। कहे तो ऐसा हुआ कि 25-50 आदमी उधर से आ रहे थे, लोगों ने उसको 1000 में गुना कर दिया। तो जान का डर तो सबको है, सब आदमी अपनी जान बचाना चाहता था। फिर जिला प्रशासन से आग्रह किया गया, एसडीपीओ साहब, एसडीओ साहब आए हैं, हम लोग बैठे हैं, सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, इमरजेंसी मेरा चल रहा है। अधिकार के तत्वावधान में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर जिला सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्र और जिलाधिकारी राजीव रोशन उपस्थित हुए। इस मौके पर जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम भी साथ थे। जिला जज और जिलाधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत में बनाए गए सभी टेबल के पास पहुंचे। वहां प्रतिनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी से लेकर आम लोगों तक से बात की। राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की सैकड़ों की संख्या में भारी भीड़ जुटी थी। आपसी समझौते के आधार पर विवादों का निपटारा किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जहां लोगों को त्वरित न्याय मिल रहा है, त्वरित समाधान हो रहा है और जिस प्रकार का लोगों में उत्साह है, इससे लग रहा है कि यह एक काफ़ी सफल कार्यक्रम यहाँ दरभंगा में साबित होगा। काफ़ी लोगों ने 2326 केसेस का आइडेंटिफिकेशन किए हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, और जो प्री लिटिगेशन के जो केसेस हैं वो 2205 किए हैं हम लोग। इसमें 6 बेंच बनाया गया है मुकदमे को समाप्त करने के लिए। इसमें बहुत जैसे कि मैट्रिमोनियल केसेस है, एमएससीटी केसेस है, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस है, एनआई केसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी केसेस हैं, लेबर डिस्प्यूट केसेस है, ईटीसी। कुछ मामले जो है लैंड एक्विजिशन के भी हैं। तो सबको आइडेंटिफाई हम लोग किए हैं और 6 बेंच बनाए हैं। 6 बेंच के द्वारा ही हम लोग इसका केस का निस्तारण किया। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास रहमगंज एक पथ का निर्माण हो रहा है, जो डब्ल्यूडी रोड से हरपुर तक जाएगी। इस सड़क को बनाने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2022 थी और यह सड़क अभी तक रोड का कार्य पूरी नहीं कर पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनाने में उपयोग होने वाले सामान की गुणवत्ता इतनी खराब है, यह सड़क 2 से 3 महीने में भी नहीं टिकेगी। जब ग्रामीण ने इस मुद्दे पर इकट्ठा होकर आवाज उठाई तो वहां पर काम करने वाले लोगों ने गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करके ग्रामीणों को भगाने की कोशिश की, जिससे गुस्सा होकर सभी ग्रामीण सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों की शिकायत है कि सड़क बनाने में जो सामग्री उपयोग में लाई जा रही है और जिस तरीके से मिट्टी के ऊपर ही सड़क बना दी जा रही है, उससे यह सड़क 3 महीने में ही सही से नहीं चलेगी। यह एक बड़ी धांधली और घोटाले की तरफ संकेत करता है। ग्रामीणों की मांग है कि इसमें प्रशासन और इंजीनियर जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करें। यहाँ पर पिच हो रहा है, आधा इंची से भी कम है। कुछ देख लिए रहे हैं जो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इस रोड में सर जो न पिचिंग दिया गया है, मिट्टी पर पिचिंग कर रहे हैं, जो साइकिल चलने पर 2 से 3 महीना में यह रोड टूट जाएगा। अब ये टूट रहा है जो हाल है, और सही से न मटेरियल का पूरा से पूरा यहाँ दमन किया जा रहा है। जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला फरोग उर्दू सेमिनार सह मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी राजीव रोशन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण सह प्रभारी पदाधिकारी जिला उर्दू भाषा कोषांग मोहम्मद रिजवान अहमद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना डॉक्टर रश्मि वर्मा ने सहयोग प्रदान किया एवं बारी बारी से दीप प्रज्वलन किया। इस प्रोग्राम को अमल में लाने की रजामंदी और वसायल दिए और अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद हमारी हौसला अफजाई के लिए खुद मौजूद हुए। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिसे मुँह से निकल के खून कहे। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के निर्देश के आलोक में आज जिला प्रशासन और उर्दू कोषांग के द्वारा उर्दू मुशायरा का आयोजन किया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजित किया जा रहा है। हम इस भाषा के विकास परिवार की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन सर्वे ऑफिस कैंपस में किया गया। इस अवसर पर हम परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे पर अबीर लगाकर होली पर्व का जश्न मनाया। होली मिलन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव सह जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता ने किया। इस अवसर पर हम के वरिष्ठ नेता हीरालाल राम, महिला अभिनेत्री ज्योति देवी, संजय दत्ता, संजय सदा, अमरजीत सदा, सरोज सदा, सुमित्रा देवी, जहाना खातून, भूखी देवी, सुरेंद्र यादव, मिथिलेश यादव, रामविलास सदा मौजूद थे। आज होली जैसे रंगों का त्योहार, सामाजिक सौहार्द का त्योहार, होली पर्व के पूर्व अवसर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर की ओर से सर्वे ऑफिस कैंपस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है।